देखिए दोस्तों, यदि मैं एक वर्ड बोलूं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आई होगी? आपके दिमाग में इमेज आई होगी कि ऐसे बंदे की जो फॉर्मल कपड़े पहन के, टाई लगा के, हाथ में बैग लेके डॉक्टर के चैम्बर के बाहर डॉक्टर से मिलने के लिए लाइन लगा के खड़ा हुआ है। और इन जनरल अगर आप देखें ना, तो मार्केट में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन की यही इमेज बन के रह गई है। क्योंकि यदि आप एक फ्रेशर ग्रेजुएट हो और आप किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाओ और उसको पूछो कि भाई मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है, मुझे इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, तो कैसा फ्यूचर है, क्या इसमें स्कोप रहेगा, तो 80% ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको यही बोलेंगे कि भाई इस प्रोफेशन में मत आना, ये बिल्कुल बेकार प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में एमआर की कोई इज्जत नहीं होती, नेक टू नेक कंपटीशन है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो आपको एडवाइस करेंगे कि भाई कोई अपना ठेला लगा लो, कोई अपनी रेडी लगा लो, बट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में मत आना। तो ऐसे में ना दोस्तों, बहुत सारे जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या वाकई में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन इतना बेकार प्रोफेशन है? और यदि अभी ऐसे हालात हैं मार्केट में, तो भविष्य में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब का क्या होगा? क्योंकि यदि आप देखिए, जहां मार्केट में इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो मशीनें हैं वो आदमियों को रिप्लेस कर रही हैं, ऐसे में भविष्य में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब रहेगी या नहीं? दोस्तों, यदि आप एक फ्रेशर हो और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में आना चाहते हो, या आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब का भविष्य में क्या होने वाला है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब भविष्य में रहेंगी या नहीं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को तो हर किसी फार्मा स्टूडेंट, हर किसी ग्रेजुएट या उस पर्सन तक तो जरूर शेयर करें जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में आना चाहते। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, मेडिकल का मतलब होता है कोई फार्मा कंपनी या मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो उन प्रोडक्ट को, उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में। दोस्तों, इसी तरीके से जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो किसी फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट करता है, एडवर्टाइज करता है। देखिए दोस्तों, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की सेल्स एंड मार्केटिंग का तरीका है ना, कि वो किसी एक बंदे को हायर करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को हायर करते हैं, और उसको अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन डिटेलिंग लेके डॉक्टर के चैम्बर में भेजते हैं, फेस टू फेस डॉक्टर से मिलने के लिए। ये तरीका ना दोस्तों अभी का नहीं है, ये तरीका बहुत पुराना है और ये इतने सालों से चलता आ रहा है। और आप मेरी इस बात को कहीं लिख लेना कि जो एज परसेंट हमारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, या जिस तरीका का फार्मास्यूटिकल सेल्स इंडस्ट्री का सेल्स का कल्चर है, ये आने वाले अभी कम से कम 10 से 15 साल तक तो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों, कि अभी आने वाले 10-15 सालों तक तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब रहेगी। क्योंकि यदि आप देखें कि इतने सालों में टेक्नोलॉजी कितनी इवॉल्व हो गई है, नए नए तरीके जरूर इंप्लीमेंट हो गए हैं, लेकिन जो फेस टू फेस एक डायलॉग डिलीवरी है, फेस टू फेस मीटिंग है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की, वो आज तक एज इट इज चलती आ। इस तरीके का अभी तक तो मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया। हाँ दोस्तों, काम करने के तरीके जरूर चेंज हो गए हैं। यदि आप पहले किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को देखें आज से 15-20 साल पहले, तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने हाथ में जो बैग लेके चलता था, उस बैग में एक विजुअलेट होता था, एक ऑर्डर बुक होती थी, उसके रिपोर्टिंग के कुछ फॉर्मेट्स होते थे, और ये सब कुछ ना एक प्रिंटेड मोड में होता था, यानी उसको एक हार्ड कॉपी कैरी करनी। बट देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, डिजिटलाइजेशन मार्केट में आया, तो आज अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के भी काम करने के जो तरीके ना, वो बहुत चेंज हो गए। आज के समय में विजुअलेट की जगह टैब ने ले ली है, ई डिटेलिंग मार्केट में आ गई है। इसके अलावा जो पहले सीएमबी गेट टुगेदर होती थी, वो भी आजकल ऑनलाइन होने लगी। आपकी जो रिपोर्टिंग थी, आपके जो फॉर्मेट्स थे, वो सब कुछ ऑनलाइन होने लगे हैं। इसके अलावा जो कंपनियों की टीम मीटिंग्स होती थी, ट्रेनिंग सेशन होते थे, वो भी आजकल ऑनलाइन हो गए। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में चेंजेस तो काफी आए हैं। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गई है, कंपटीशन जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक हो गया। ऐसे में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी ये करना चाहिए कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आई है, इसका सबसे पहले यूज टू होना चाहिए और इसको अच्छे से समझ के इसको अपनी वर्किंग में इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। अभी आप समझिए, जो ये अभी एक जो दौर चल रहा है ना, जो ये टाइम चल रहा है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में ना एक ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, यानी एक चेंज का टाइम चल रहा है। सभी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ना, अपने आप को धीरे धीरे इस माहौल में ढाल रही है, डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर रही है। और देखिए दोस्तों, जब भी कोई चेंज आता है ना, तो शुरुआत में जो वो चेंज होता है ना, वो सबके लिए पेनफुल होता है, मुश्किल होता है, और कई बार वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। और यही स्टेट इस समय फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन की चल रही। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्या चेंज आया इस इंडस्ट्री में, वो आया है डॉक्टर की अप्रोच में। यदि आज से आप 20-25 साल पहले देखें, तो उस समय में क्या होता था कि जो डॉक्टर्स होते थे, वो अपनी अब नॉलेज अपडेशन के लिए जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इन सब की अपडेट्स के लिए, इन सब चीजों को जानने के लिए डिपेंड होते थे फार्मा कंपनीज में या
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस समय एक सोर्स होता था इन लोगों के लिए टू गेट सम न्यू एंड इनोवेटिव नॉलेज। उस समय ना साधन बहुत कम थे डॉक्टर के पास, बट यदि आप आज के समय में देखिए जहां टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है, डिजिटलाइजेशन हर जगह हो गया है, आप बस एक क्लिक करो, दुनिया भर की नॉलेज, दुनिया भर की अपडेट्स आपके सामने होती। तो ऐसे केस में ना जो डॉक्टर की डिपेंडेबिलिटी थी वो फार्मा कंपनीज पे और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पे धीरे धीरे खत्म हो गई। और आज के समय में चाहे डॉक्टर हो चाहे फार्मा कंपनीज हो, वो आज के समय में बिल्कुल बिजनेस माइंडेड होगी। और दूसरा ये भी है कि यदि आज के समय में देखें तो मार्केट में आप देखिए कितनी सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, कितने सारे मेडिकल रैप हैं जो एक डॉक्टर से मिलने डेली जाते हैं, और मोर और लेस जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनके प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, क्योंकि मार्केट में नया जैसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में लेना एक डॉक्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने सारे लोगों को एंटरटेन करना, इतने सारे लोगों के प्रोडक्ट की डिटेलिंग सुनना और इतने सारी कंपनीज को प्रिस्क्रिप्शन देना। और दोस्तों यही कुछ कारण है जिसकी वजह से डॉक्टर आज के समय में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, उनसे मिलना तक नहीं चाहते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ना पॉजिटिव पॉइंट एक ये है कि आज भी डॉक्टर को अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ दवाई तो लिखनी है, और आज के समय में भी एक डॉक्टर अपने पेशेंट को वही दवाई लिख रहा है जिस कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या जिस कंपनी की टीम उस डॉक्टर से रेगुलर मिलने जाती है, कॉल करने के लिए जाती है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप लोगों के पास भी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्कोप तो है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने का, डॉक्टर से अपनी फार्मा कंपनी की सेल्स बढ़वाने का। देखिए दोस्तों ये सवाल ना आपको अपने आप से पूछना है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कि जहां इंडस्ट्री में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने जो पुराने सर्वाइवल के तरीके थे या जो पुराने सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट थे उनके दम पे इस चेंजिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकता है? इसका जवाब बहुत सिंपल सा दोस्तों कि नहीं कर सकता। क्योंकि यदि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इस बदलती हुई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, चेंजिंग फार्मा इंडस्ट्री में अगर सर्वाइव करना है तो उसको अपने जो मेथड्स थे, अपने तरीके थे, उनको भी चेंज करना होगा। यानी आपको बदलते समय के साथ बदलना होगा, क्योंकि ये हमने बायोलॉजी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो एक्सटेंट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों आप समझते हैं कि आपको एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करना होगा कि आप अपना इस प्रोफेशन में एक सक्सेसफुल और एक लॉन्ग टर्म करियर बना सके। तो उसके लिए जो सबसे नंबर 1 पॉइंट है ना वो है अडॉप्ट दी टेक्नोलॉजी। कि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको सबसे पहले तो यार डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि टेक्नोलॉजी कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, बट आपको ये टेक्नोलॉजी को अपनाना है। ये जो नए नए तरीके हैं डिटेलिंग के, प्रेजेंटेशन के, ये आपको सीखने हैं और इन सब चीजों को ना अपनी डे टू डे वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करना है, इंप्लीमेंट करना है। और आपको जो ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी है और जो ये नए नए मेथड है, इनको अपनी वर्किंग में आगे बढ़ने के लिए एज टूल यूज कर, और आपको अपने आप को इन टेक्नोलॉजी से, इन मेथड से अप टू डेट रखना है। दोस्तों नंबर 2 आपने क्या काम करना है वो है क्रिएट योर फेस वैल्यू। देखिए दोस्तों एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ना आपको आज से ही अपनी फेस वैल्यू बनाने में लग जाना है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी आपके मार्केट पे कस्टमर है, आपके डॉक्टर, आपके केमिस्ट, आपके स्टॉकिस्ट, ये लोग आप पे ट्रस्ट करें, ये लोग आपकी बात को वैल्यू करें। देखिए दोस्तों ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, ये बेसिकली अपनी कंपनी का एक सेलिब्रिटी होता है। जैसे लोग आप टीवी देखते होंगे, टीवी में आपको कोई प्रोग्राम देखते देखते आपके बीच में ऐड आते हैं, तो ऐड में आप लोग क्या देखते हैं कि कोई एक सेलिब्रिटी होता है, कोई एक पॉपुलर फेस होता है जो आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करता है, इंडोर्स करता है, वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है। सेम वे भी दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप लोग भी ना अपनी कंपनी के सेलिब्रिटी हो, आप भी अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो, जो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में डॉक्टर के चैम्बर में प्रेजेंट कर। पर देखिए दोस्तों सेलिब्रिटी में भी ना फर्क होता है। एक सेलिब्रिटी होता है जिसकी इंटरनेशनल प्रेजेंट होती है, कुछ नेशनल वाले होते हैं, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रीजन या कुछ स्पेसिफिक एरिया के सेलिब्रिटी होते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कि आपको किस तरह का सेलिब्रिटी बनना है। और ये बात आप भी जानते हो कि जिस सेलिब्रिटी के जितने फेस वैल्यू होती है उस सेलिब्रिटी को उतना ही पैसा कंपनी द्वारा मिलता है। तो सेम वे विद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन, यदि आपके फेस वैल्यू अच्छी होगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, तो आपको इस इंडस्ट्री में पैसा भी इसी हिसाब से मिलेगा। और दोस्तों आपने मेरी ये वाली बात कहीं भी लिख लेना कि जो फ्यूचर में फार्मास्यूटिकल सेल्स होगी ना, वो सेल्स ओरिएंटेड नहीं होगी, वो होगी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, फेस वैल्यू ओरिएंटेड। और फेस वैल्यू मार्केट में आप तभी बना पाओगे जब आपके अंदर कुछ सर्टेन टाइप्स के स्किल्स होंगे। अब वो स्किल्स क्या है? वो स्किल्स है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी कमिटमेंट, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल टूवर्ड द कस्टमर, योर कंपटीटर नॉलेज एंड लास्टली सोशल मीडिया नॉलेज। तो देखिए दोस्तों यदि मैं आपको नट शेल में कहूं ना, तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जहां पे जॉब्स की कोई कमी नहीं होने वाली, इस इंडस्ट्री में रिसेशन कभी नहीं आने वाला। और हाँ दोस्तों भविष्य में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब रहेगी, बट एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को इस चेंजिंग टाइम के साथ, चेंजिंग इंडस्ट्री के साथ
अपने मेथड्स को चेंज करना होगा और अपनी वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान देना होगा। और देखिए दोस्तों, ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब बिल्कुल बेकार जॉब है, बिल्कुल बेकार प्रोफेशन है और यहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो भाई उन लोगों को ना अगली बार जब आपको ऐसे लोग मिले तो आप उनसे यही बोलना कि भाई अगर इतनी बेकार जॉब है तो आप इस जॉब को क्यों नहीं छोड़ देते, आप क्यों इस प्रोफेशन में अभी तक काम कर। और मैं भी ना लोगों को यही सवाल पूछता हूं, यही उनसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई आप मुझे कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दो, कोई ऐसा प्रोफेशन बता दो या कोई ऐसा बिजनेस बता दो जहां पे कंपटीशन नहीं है, जहां पे प्रेशर नहीं है या चैलेंजेस नहीं है, या आपको ये ना आपको घर बैठे बैठे पैसे दे रहा है, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बट हाँ देखिए दोस्तों, हर इंडस्ट्री के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, आपको सबसे पहले उन चैलेंजेस को अच्छे से समझ लेना है और यदि आपको लगता है कि आप उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हो तो ही आप इस इंडस्ट्री में आओ या किसी भी इंडस्ट्री में जाओ। क्योंकि यदि आप बिना सोचे समझे किसी इंडस्ट्री में किसी प्रोफेशन को ज्वाइन कर लोगे ना तो आप फिर परेशान रहोगे ही रहोगे। और एक बात और है इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी, देखिए दोस्तों, कि यदि आपने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेहनत से काम कर लिया ना तो इस बात की गारंटी तो मैं हमेशा लेता हूं कि आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे, आप कभी बेरोजगार नहीं रहोगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब को लेके आपको काफी सारी क्लैरिटी इस वीडियो से मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।